डालने का। उसके बाद जो गंदगियां हैं इंसान को हलाक और बर्बाद करने वाली, दूसरी गंदगी है गुस्सा। दूसरी गंदगी क्या है भाई? गुस्सा। गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। क्या मत करो भाई? गुस्सा बर्बाद कर देता है इंसान को। ये गुस्से की गंदगी अपने दिल में से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे ज़माने में मैं देखता हूँ लोग दाढ़ी टोपी तो रख लेते, अपने कपड़े तो चेंज कर लेते, मगर गुस्से की गंदगी अपने दिलों में से नहीं निकालते। बहुत सारों को देखता हूँ मैं, जुब्बे कुब्बे पहन के मस्जिद में आते, यहाँ भी आके गुस्से करते हो। यहाँ पे भी गुस्सा आता उनको अल्लाह के घर में आने के बावजूद भी। अब मुझे समझ में नहीं आता मस्जिद में कौन सी बात के ऊपर गुस्सा आता, कि यहाँ किसी से कारोबार का झगड़ा हो गया, किसी से लेन देन का झगड़ा हो गया। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, वो अननेसेसरी गुस्से में आते। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक बेचारा नौजवान अभी नया नया जो है नमाज की लाइन को लगा था। अब उसको नहीं मालूम होंगे नमाज के मसाइल वगैरह, तो वो थोड़ा सा नमाज में जल्दी करने लगा। अब मेरे जैसे का काम क्या है, नमाज ख़त्म होने के बाद में वो बच्चे को एक तरफ लेके बैठने का, उसको सिखाने का, उसको बताने का, देख बेटा तू नमाज को आ रहा है, पहले नमाज सीखना, नमाज को ऐसा सीखने का, इमाम साहब से पहले कोई चीज़ नहीं करने का, इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर बोलेंगे उसके बाद रुकू में जाने का। ये तमाम चीज़ें मेरा काम है। हमारे में से जो बड़ी उम्र वाले हैं उनका काम है उसको सिखाने का। मगर चूँकि गुस्सा ऐसी चीज़ है, एक साहब को गुस्सा आ गया उसके ऊपर, मैंने सलाम फेरा और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिए। मैं बोला क्या बात है यार, इसको दवा गोली दिए नहीं कि आज की बहुत ही चिल्ला रहा है ये, क्या हुआ? मैं बोला इसको कौन चिल्ला रहा, काहे को चिल्ला रहा? नमाज के बाद मैं जब बाहर गया तब पता चला कि एक नया बच्चा बेचारा, वो पहली बार मस्जिद में आया, उसको नहीं मालूम नमाज कैसा पढ़ते। अब वो किसी बड़े हजरत के बाजू में खड़े रह गया था, शायद उनका मकाम हजरत गौसे पाक से भी ऊंचा था, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बाजू खड़े रह के आड़ी टेढ़ी नमाज कैसी पढ़ रहा, वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो असल चीज़ जुब्बा पहनना नहीं है, मैं यही कहता हूँ। हाँ, कपड़े पहनने से तकवा नहीं आता। ये शोरूम है, ये क्या है ये? हाँ, शोरूम है ये। खाली इसको डेवलप करने से, इसको मेंटेन करने से, इसमें तेल लगाने से और इससे अपनी जो है मार्केट के अंदर शाइनिंग मारने से आदमी में तकवा नहीं आता। तकवा कहाँ से आता भाई? अंदर से आता। तकवा यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। और मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे रहते, वो अप टू डेट रहते, टाई वगैरह पहनते, एकदम टाइट ड्रेसिंग पहनते, 3 पीस पहनते, कोट पहनते, क्लीन शेव रहते। बहुत सारे टाइम पे उनको देख के लगता नहीं ये मुसलमान है बोल के, मगर उनके अंदर तकवा भरा हुआ रहता। क्या भरा हुआ रहता? तकवा भरा हुआ रहता। एक जगह हम लोगों को एक डिनर की दावत थी, इनविटेशन था एक जगह, मैं भी गया वहाँ पे। 5 स्टार होटल से खाना आया था। अब वो खाने का जब डिनर का टाइम शुरू हुआ, सब लोग अपने अपने हाथ से लेके खाने लगे। तो वो जिधर नॉन वेज रहता, मैं गया उधर देखने के वास्ते में क्या क्या है बोल के। अभी मैंने लिया नहीं, सिर्फ देखने के लिए गया। तो एक नौजवान आया मेरे पास में, बिल्कुल एकदम सूटिंग शर्टिंग के अंदर टाई वगैरह लगी हुई, उसको क्लीन शेव, उसको देख के लग रहा नहीं मुसलमान है। उसने मुझे बोला अस्सलाम वालेकुम। मैं बोला वालेकुम अस्सलाम। बोले मैं आई हेल्प यू सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं बोला श्योर, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। बोले सर आई सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट टच टू दिस फूड। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फूड है बोले नॉन वेज, प्लीज़ डोंट टच टू इट, इसको आप ना खाए तो ही बेहतर है। मैं बोला वाई, क्यों? बोले बिकॉज वी अरेंज दिस फूड फ्रॉम सम रेस्टोरेंट
some hotel and I am not comfortable about this food. This is 100% halal food. उसने मुझे बोला देखो ये जो अरेंज किया हुआ है फलाने होटल से फलाने रेस्टोरेंट से लाया हुआ है, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, 100% हम लोग श्योर नहीं है कि ये हलाल है बोल के। क्या है बोल के भाई? हलाल है बोल के। इसके लिए बोले मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। मैं बोला देखो मैं ले नहीं रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू सी फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस। मैं बोला देखो खा तो मैं भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ चेक करने के लिए, देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या है बोल के। लेकिन मुझे वो नौजवान का अंदाज़ इतना पसंद आया। मैं बोला देखो ये बच्चा, ना इसके चेहरे पे दाढ़ी है, ना इसने शोरूम को सजाया हुआ है, ना सर पे टोपी है, ना जुब्बा है, कुछ भी नहीं है, मगर इसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई? तकवा भरा हुआ है, अल्लाह का डर भरा हुआ है। अल्लाह का डर खाली कपड़े पहनने से नहीं आता, बल्कि अपने अंदर को बनाना पड़ता। किसको बनाना पड़ता भाई? अंदर को बनाना पड़ता। हमारा अंदर कितना बड़ा बना हुआ है। हालांकि वो नौजवान को देख के मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि ये मुसलमान भी है क्या नहीं बोल के, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ था? तकवा भरा हुआ था। तो इसके लिए तकवा अंदर होना चाहिए। और एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, वो यही दूसरे एरिया में रहते हैं वो लोग। तो वो एक मरतबा वो हर जुमा को ख़ास तौर पे आते थे। मैं एक जगह नमाज़ पढ़ाता था, बयान भी करता था, वो सामने ही बैठते थे। एक जुमा में आए, मेरे से मुसाफ़ा करने लगे। बोले मौलाना मैं अगले जुमा से शायद नहीं रहूँगा। मैं बोला क्यों? बोले मैं यूएस जा रहा हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो मुझे वहाँ पे फलाने जगह पे जो है जॉब लग गई है और मुझे 5 साल का वीज़ा मिला हुआ है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको मुबारक करे। वो चला गया। लेकिन 6-7 महीने के बाद में वो नौजवान वापस आ गए। आने के बाद मेरी मुलाकात हुई। मैं बोला अरे भाई आप तो 5 साल का वीज़ा लेकर गए थे, वापस क्यों आ गए? बोले मौलाना मेरे साथ ये लोगों ने धोखे का मुआमला किया। मुझे वहाँ लेकर गए, होटल मैनेजमेंट मैंने किया हूँ कि आपको किचन मैनेजमेंट में रखेंगे या दूसरे काम देंगे। तो मैंने उनसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि देखो मैं मुसलमान हूँ, मुझे वो काम देना जो मेरे लिए सूटेबल हो, मेरे को कुछ भी काम नहीं देना। लेकिन बोले वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हुआ, कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे सही काम दिए, उसके बाद उन्होंने मुझे उठा के बार में खड़े कर दिए। कहाँ पर खड़े कर दिए? बार में खड़े कर दिए। मैंने उनसे कहा कि देखो मैं बार का काम नहीं कर सकता, मैं मुसलमान हूँ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे शराब पीना हराम है, वैसे ही शराब को निचोड़ना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, शराब के गिलास बनाना भी हराम है, शराब के गिलास बेचना भी हराम है। खाली शराब हराम नहीं है, बल्कि उसके साथ प्रोसेसिंग में जितनी चीज़ें हैं, शराब वालों को बर्फ़ बेचना भी हराम है। तमाम चीज़ें जो शराब से रिलेटेड हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे इस्लाम में क्या है भाई? हराम है, नाजायज़ है। मैं बार पे नहीं खड़े रह सकता। तो उन लोगों ने उस नौजवान से कहा कि देखो हम तुम्हारी सैलरी डबल कर देते हैं, डबल पेमेंट देंगे, लेकिन काम तो तुमको यही करना पड़ेगा। उसने बोला मैं अपने मुल्क इंडिया में जाके रिक्शा चलाऊंगा, वड़ा पाव बेचूंगा, चाय की होटल डालूंगा, लेकिन मैं बार में लोगों को शराब सर्व नहीं कर सकता। उसने रिज़ाइन दे दिया और वो जॉब को लात मार के इंडिया में वापस आ गए। हालांकि वो नौजवान कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, वो नौजवान कोई जुब्बे कुब्बे वाला नहीं था, एकदम नॉर्मल नौजवान, बिल्कुल क्लीन शेव, लेकिन उसके दिल में तकवा था। दिल में क्या था भाई? तकवा था। तो असल तकवा इसे कहते हैं। तकवा खाली अपने शोरूम को बनाने से नहीं आता है, बल्कि तकवा कैसे आता है? अपने अंदर को बनाने से। तो मैं वही कह रहा था कि अपने गुस्से को पहले दिल में से निकालना ज़रूरी है। तो खाली आपने जुब्बा पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से पे काबू हो गए। तो देखा वो हज़रत जो है मस्जिद में ही चिल्ला रहे हैं उस नौजवान पे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी गुस्से को कंट्रोल नहीं करता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होने की वजह से मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, कारोबार बिगड़ जाते हैं, धंधे कारोबार आदमी के तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। काई की वजह से भाई?
गुस्से की वजह से होती है। तलाक जो होती है मियाँ बीवी में अचानक में, वो मोहब्बत में नहीं होती है, वो काय में होती है, गुस्से में होती है। अपने आप को काबू में रखना ज़रूरी होता है। तो गुस्से को पहले अंदर से निकालना ज़रूरी है। और गुस्से को निकालने की, गुस्सा जो है दिल में से निकलता कब, जब आदमी अपने आप को छोटा समझता। अपने आप को कैसा समझता भाई? और गुस्सा आता कब, जब आदमी अपने आप को कुछ समझता, अपने आप को बड़ा समझता, तब उसको गुस्सा आता।